हेलो बच्चों, आज हम लोग गणित में गणित के वृत्त से संबंधित एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, क्या है क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि दिया है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण अपने सम्मुख कोण का 2/3 गुना है, तो इन कोणों का मान ज्ञात करें। ठीक, देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित है। किससे है? तो चक्रीय चतुर्भुज से। ठीक, तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या कह रहा है, पहले यहाँ पर ध्यान देने की बात है। कह रहे कि चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण जो है अपने सम्मुख कोण का 2/3 गुना है। एक कोण कह रहा है, तो मान लेते हैं कि माना इसका सम्मुख कोण, चाहे एक कोण, इसमें कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। माना चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण क्या है, x डिग्री है। यहाँ पर लिख सकते हैं माना चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण क्या है, एक कोण x डिग्री है। तो सम्मुख कोण क्या होगा, तो देख रहे हैं, कह रहा है कि एक कोण जो है 2/3 गुना है। तो देखिए एक कोण x, तो इसका 2/3 गुना हो जाएगा। अर्थात क्या लिख देंगे, तो 2/3 गुना यानी 2/3x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं होगा। अब देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज हमको मान निकालना है दोनों कोणों का। तो ये आपको याद रखना होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं कि चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग फल बराबर कितना, तो 180 डिग्री होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग का काम करते हैं। देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है कौन कौन, क्या माने हैं, तो एक x माने है, एक 2x/3 डिग्री है। तो यहाँ पर इसलिए इसका दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि x अब प्लस हो जाएगा क्या चीज़, तो 2/3x अब बराबर कितना है, तो 180 डिग्री। देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग हो गया, एक किसके बराबर होता है, तो 180 के। अब यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। देखिए यह हो जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या रख लेते हैं, 1। इसका लॉसा ले लेते हैं, 3 और 1 का लॉसा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। देखिए 3 लॉसा में पहले भिन्न के हर से भाग करेंगे, तो 3 में या 1 का भाग करेंगे 3 ही आएगा। तो 3 में x से हम लोग गुणा कर लेते हैं अंश में, तो क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस, देखिए यहाँ देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 3 से 3 कितने बार में कटेगा भाग देने पर, तो 1 बार में। तो 1 में 2x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। ठीक, बराबर में कितना दिया है, तो 180 डिग्री है। आगे हल करते हैं। देखिए यह हो जाएगा आपका 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 5x। अब बटा में कितना है, 3 बराबर कितना, 180 डिग्री। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं, का रख लेते हैं, 1 रख कर जो है तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो आपका हो जाएगा 1 में 5x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 5x बराबर, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 180 और गुणे कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 180 गुणे कितना होगा, 3। इसलिए x बराबर रखेंगे तो क्या होगा, तो 180 और गुणे 3 अब बटा में कितना, 5 हो जाएगा। बटा में कितना, 5। इसको हम लोग कटा देते हैं, तो कटाएंगे तो कितना बना, देखिए 5 तिहाई 15 हो जाएगा। बचा आपका 3
30 हो जाएगा, 5 छक्का 30 यानी 36 बार में कट गया। तो अब ये जो है 36 में या 3 में गुणा करेंगे कितना होगा, तो यानी यक्स बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, यक्स बराबर आपका हो जाएगा क्या चीज़, तो 36 गुणे 3 यानी 36 यहाँ कितना होता है, तो 108 डिग्री होता है। ठीक, यक्स का मान कितना आया, 108। तब हमको जो है दोनों समूह कोण निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहला कोण, पहला कोण हो जाएगा आपका क्या चीज, तो यक्स माने है यक्स डिग्री, तो यक्स का मान कितना आया, तो 108 डिग्री। अब देखिए दूसरा कोण निकाल लेते हैं यहाँ पर, दूसरा कोण यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरा यानी उसका समूह कोण, दूसरा कोण बराबर हो जाएगा क्या दिया था, तो 2/3 यक्स डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग हल करते हैं इसको, देखिए ये हो जाएगा 2/3 यक्स का मान कितना है, तो 108 डिग्री है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते, देखिए 3 से कटाइए, कितने बार में कटेगा, 3 3 9, 1 3 छक्का 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 36 में 2 में गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 36 दूना का 72 डिग्री। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, तो याद कर लीजिए, एक आंसर हो जाएगा आपका 108 डिग्री और दूसरा हो जाएगा 72 डिग्री। यही क्या हुआ, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।